प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, एक सम्राट प्रातःकाल अपने उद्यान में भ्रमण करने के लिए निकल पड़ा। अचानक राजमहल से बाहर निकलते ही एक फकीर अल्हड़ हाथ में कमंडल लिए हुए, छोटा सा पात्र कमंडल का, राजा के समक्ष आ गया। भगवान भला करे। सम्राट ने कहा, क्या चाहते हो? कुछ नहीं, परेशान हो गया हूं। ये छोटा सा पात्र भरता ही नहीं है। सवेरे से शाम तक घूमता हूं, मांगता हूं, पर ये कभी भरता नहीं है। राजा ने कहा, तुम कैसी बात करते हो? आज तुम्हारा वास्ता मुझसे बड़ा है। इस पात्र को मैं भर दूंगा। अल्हड़ फकीर बोला कि नहीं सम्राट, तुम इस पात्र को नहीं भर सकते। सम्राट को गरूर आ गया। उन्होंने कहा, तुम पागल हो क्या? तुम किससे बात कर रहे हो? तुम मुझे नहीं जानते हो। सम्राट, आपको कौन नहीं जानता है, पर मैं कह रहा हूं ये पात्र नहीं भर पाओगे। सम्राट को चुनौती सुनने की आदत नहीं थी। उन्होंने अपने वजीर को आदेश दिया और कहा कि इस पात्र को सोने की मोहरों से भर दो और इसका मुंह हमेशा के लिए बंद कर दो। सम्राट को फिर से उस अल्हड़ फकीर ने कहा कि राजन, सोच समझकर बात करना। जब तक पात्र भरेगा नहीं, मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूं। तुम अपने वचनों पर कायम रहना। सम्राट ने कहा, मेरी जबान की कोई कीमत है या नहीं है? स्वर्ण मुद्राएं लाई गई और उस पात्र के अंदर डाल दी गई, पर पात्र भर नहीं रहा था। धीरे धीरे हीरे, मानक, मोती, नीलम, पन्ने सब कुछ डाला गया, पर पात्र से जैसे वे गायब हो जाते थे। बात पूरे नगर में फैल गई। लोगों का झुंड आते हुए दिखाई देने लगा। फकीर एक ही बात पर अड़ा था कि पात्र आप भरोगे नहीं, तब तक मैं यहां से हिलूंगा नहीं। और सम्राट ने भी सोच लिया, आज मैं सब कुछ लुटा दूंगा, पर इसके पात्र को मैं भर के ही छोड़ूंगा। सवेरे से शाम तक सम्राट का खजाना पूरा खाली होने लगा। कुछ भी नहीं बचा। सम्राट उस फकीर के चरणों में गिर गया और गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा कि आप मुझे माफ कर दीजिए, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अपने वचनों पर कायम नहीं रह पा रहा हूं। यहां तक कि नगर के लोग भी लाला कर डालने लगे, पर वो पात्र भर ही नहीं रहा था। सम्राट का अहंकार चूर चूर हो गया। वो कहने लगा कि महात्मन, मैं समझ रहा था मेरे पास अक्षय खजाना है, जो कभी खूटेगा नहीं, अटूट खजाना है, जो कभी समाप्त नहीं होगा। पर मेरा खजाना तो इस पात्र को भी नहीं भर पाया। आपने मेरे अहंकार को चूर चूर कर दिया है। बस मुझे माफ कीजिए, मैं अपने वचनों पर कायम नहीं रह पाऊं। पर यह क्या जादू है? आपका एक छोटा सा पात्र मैं क्यों नहीं भर पा रहा हूं? सम्राट को उस फकीर ने कहा कि ये जो पात्र है मनुष्य के हृदय से बना हुआ है। मनुष्य की जो इच्छाएं रहती है मन में, दिल में आकांक्षाएं रहती है, महत्वाकांक्षाएं रहती है, वो जिंदगी में कभी भी समाप्त होने वाली नहीं है, खत्म होने वाली नहीं है। अनंत आकाश की तरह हमारी इच्छाएं, हमारी आकांक्षाएं, हमारी मनोभावनाएं उत्तरोत्तर बढ़ती ही चली जाती है, खत्म नहीं होती है। जिस दिन मनुष्य की ये इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी, समझ लो ये पात्र भी भर जाएगा, क्योंकि ये मनुष्य के हृदय से बना हुआ पात्र है। कहानी
कहने के पीछे आशय है दोस्तों कि हमारी इच्छाएं कभी भी समाप्त नहीं होती है। इन इच्छाओं को समाप्त करना है तो दोस्तों मन के अंदर वैराग्य भावना चाहिए। ये सूत्र हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो कुछ आज हमें प्राप्त हुआ है वो सब कुछ एक दिन हमें छोड़कर जाना है। हमारे साथ कुछ भी जाने वाला नहीं है। ये भावना यदि हमारे मन मस्तिष्क के अंदर सदैव जागृत रही तो दोस्तों संसार के प्रति हमारा ममत्व, आसक्ति, लगाव शनि शनि कम होता चला जाएगा और एक दिन ये जो मनुष्य जन्म हमें प्राप्त हुआ है, इन समस्त इच्छाओं का दमन करके सर्वार्थ सुख को प्राप्त करने का वह मनुष्य जन्म हमारा सफल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरे इस YouTube चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे फॉरवर्ड कीजिए। प्रणाम।